हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज डे 21 वोकेबलरी 30 डे वोकैब चैलेंज का। काफी सारे वर्ड्स पढ़ लिए हमने। आई होप आप लोगों ने भी काफी वर्ड्स याद कर लिए होंगे अब तक। फर्स्ट वर्ड आज का है जी अबेट। अबेट अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात की जाए, अबेट होती है एक वर्ब। इसके रिलेटेबल वर्ड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि अबेट वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है सो आई ट्राई टू हाईलाइट इट। अबेट का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी, किसी भी चीज की इंटेंसिटी में कमी आना, ठीक है, उसके लेवल में, उसकी सेवरिटी में कमी आना, उसकी डिग्री के अंदर या उसके अमाउंट के अंदर। जिसको आप ये भी कह सकते हैं टू बिकम लेस सीवियर और वाइड स्प्रेड। किसी चीज का लेस सीवियर मतलब लेस इंटेंस हो जाना या फिर लेस वाइड स्प्रेड हो जाना, ठीक है। तो वर्ब है, सिनोनिम्स क्या होंगे? सबसाइड होना किस चीज का? लेसन इज अ बेसिक वर्ड। लेसन होना मतलब उसकी डिक्रीज आना, उसके अमाउंट के अंदर, डिग्री के अंदर, लेवल के अंदर, इंटेंसिटी के अंदर। या एलिविएट, याद होगा आपको एलिविएट वर्ड हमने पढ़ा था जब हम डिस्कस कर रहे थे। एक एलिवेट होता है जिसका मतलब होता है एस्केलेट या इंक्रीज करना। एक एलिवेट होता है किसी भी चीज के इंपैक्ट में, उसकी सीवियरिटी, उसकी इंटेंसिटी में कमी लेके आना, ठीक है, उसको सूद करना। लेसन रिपीट हुआ यहाँ पे। एलिविएट को आप सूद भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं, रिलीव कह सकते हैं, एसवेज कह सकते हो, या फिर ट्रैंक्यूलाइज कह सकते हो। तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम है। जब भी किसी चीज के इंपैक्ट के अंदर उसकी सीवियरिटी, इंटेंसिटी, उसकी डिग्री, उसके लेवल में कमी आना मींस अबेट हो जाना उसका, ठीक है। अब एम्पलीफाई दोस्तों उल्टा हो गया, ठीक है। एम्पलीफायर्स क्या करते हैं? किसी भी स्पीकर की आवाज को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसको फोस्टर करते हैं ताकि आवाज की क्लैरिटी और उसका लेवल जो डिग्री है वो बढ़ जाए बहुत ज्यादा, तो वो एम्पलीफाई करते हैं। तो एम्पलीफाई करने का मतलब किस चीज को फोस्टर करना है, उसको एनकरेज करना, उसको इंटेंसिफाई करना। तो एम्पलीफाई के साथ इंटेंसिफाई इसका सिनोनिम हो गया, जबकि अबेट का एंटोनिम है। और साथ में हो गया एस्केलेट मींस इंक्रीज कर देना, ठीक है। द पेशेंट्स पेन डिड नॉट अबेट, मतलब पेशेंट की पेन जो थी वो कम नहीं हुई इवन आफ्टर टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड मींस जो उसको सजेस्ट की गई थी मेडिसिन, वो लेने के बावजूद या उसके बाद भी उसकी पेन में कमी नहीं आई, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों डेक्सटेरिटी। देखिए एक वर्ड आप सुनते हैं डेक्स्ट्रस। डेक्सटेरिटी से ही डेक्स्ट्रस बना। डेक्स्ट्रस से आप सुनते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अब दोस्तों देखो, अगर रूट वर्ड की बात करें, रूट वर्ड क्या है? डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस कौन पर्सन होता है? जो अपने हाथों से कोई भी, अब उसके अंदर एबिलिटी बहुत है कि अपने हाथों से कोई बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसे आप डेक्सटेरिटी को पहले समझिए, क्योंकि डेक्स्ट्रस क्या है? एक एडजेक्टिव है जो किससे बना? डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी क्या है? एक नाउन है। डेक्सटेरिटी का मीनिंग क्या है? स्किल होना कोई भी या एजिलिटी होना, ठीक है। एजिलिटी जिसमें वो एजाइल बनेगा, स्किल जिसमें वो स्किलफुल बनेगा। इन परफॉर्मिंग टास्क, तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? डेक्सटेरिटी। स्पेशली कब? विद द हैंड्स और इन मेंटल क्विकनेस, ठीक है। तो किसी परफॉर्म को अपने हैंड्स या मेंटल क्विकनेस से बहुत जल्दी सॉल्व करना या उसकी स्किल होने को डेक्सटेरिटी कहते हैं, ठीक है। अब जिसके अंदर ये स्किल है वो कौन हो गया? डेक्स्ट्रस हो गया, ठीक है। अब प्रीफिक्स देखें एम्बी। एम्बी स्टैंड्स फॉर व्हाट? टू। तो एम्बी डेक्स्ट्रस कौन हो गया? वन हु इज केपेबल ऑफ वर्किंग विद बोथ एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, ठीक है। जो दोनों हाथों से इक्वली अच्छा एक जैसा काम कर सके उसको एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेक्सटेरिटी को आप एजिलिटी कह सकते हैं। प्रोफिशिएंसी देखो, जैसे एजिलिटी जिसके अंदर है वो पर्सन कौन होगा? एजाइल हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। जिसके अंदर डेक्सटेरिटी है वो पर्सन क्या होगा? डेक्स्ट्रस हो जाएगा। जिसके अंदर प्रोफिशिएंसी वो पर्सन क्या हो जाएगा? प्रोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे जिसके अंदर एड्रोइटनेस है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा दोस्तों? एड्रोइट कहलाएगा। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। जबकि डेक्सटेरिटी और एजिलिटी, प्रोफिशिएंस या एड्रोइटनेस क्या है? नाउन्स है, ओके। पता है क्या, कई बार हम वर्ड्स को पढ़ते हैं, इवन काफी बार आपको वर्ड्स ऐसे पढ़ाई भी जाते हैं कि देखिए मैं यहीं पे ही एजिलिटी को कह दूं जी डेक्स्ट्रस है ये, ठीक है, इसी को मैं कह दूं कि ये प्रोफिशिएंट है। नाउन्स को नाउन्स की तरह अलग पढ़िए, ठीक है। एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव्स की तरह अलग पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव का नाउन का सिनोनिम बता के पढ़ा रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं, या फिर नाउन के सिनोनिम में एडजेक्टिव घुसा रहे हैं आप। नाउन के प्योरिटी सिनोनिम्स नाउन ही होंगे, एडजेक्टिव के प्योर सिनोनिम्स एडजेक्टिव्स ही होंगे। अगर ये चीज आपको नहीं पता होगी, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, एक एडजेक्टिव गिवन होगा, ठीक है, तो आप नाउन वाला ऑप्शन एज अ सिनोनिम या एंटोनिम चूज कर बैठोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा, नाउन का नाउन होगा, वर्ब का वर्ब होगा, एडवर्ब का एडवर्ब ही होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस क्योंकि वर्ड्स के हिंदी मीनिंग थोड़े बहुत मिलते हैं तो बस काम चल गया, ठीक है।
अब देखो जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, अब वर्ड है फिडेलिटी, ठीक है। अब फिडेलिटी को मैं कह दूं जी इसका मतलब होता है जी लॉयल। जब मैं फिडेलिटी पढ़ा रहा था, फिडेलिटी को मैंने कहा जी ईमानदारी होती है, तो ईमानदारी पढ़ाते पढ़ाते मैंने साथ में कह दिया जी लॉयल हो गया जैसे, ठीक है, जैसे कि ऑनेस्ट हो गया। तो ईमानदारी तो आपको इस वर्ड्स में भी सेंस मिलती है, बट फिडेलिटी की अगर बात करें तो वो लॉयल्टी होती है, ठीक है। लॉयल्टी है, वो ऑनेस्टी है, वो लॉयल या ऑनेस्ट नहीं है। ओके, तो नाउन के सिनोनिम्स नाउन ही होंगे, एडजेक्टिव्स के सिनोनिम एडजेक्टिव्स ही होंगे। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड whenever you are learning vocabulary from anywhere, from any of the books, from any of the YouTube channels, from any of the teachers. Okay, you have to make a check, you have to keep a check, you have to rectify if there is something wrong. एंट्रम्स है दोस्तों क्लमजीनेस। अब मैं क्लमजी भी कह सकता हूं, लेकिन क्लमजी क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं तो नाउन डिस्कस कर रहा हूं। तो क्लमजीनेस के अलावा इसको आप देखो, मैं इसको कह दूं मेल एड्रॉइट। अब एड्रॉइट का उल्टा मेल एड्रॉइट होगा, लेकिन ये तो नाउन था डेक्सटेरिट, ठीक है। तो मेल एड्रॉइट का नाउन क्या बनेगा, मेल एड्रॉइटनेस, ठीक है। ऐसे ही इनकॉम्पिटेंट नहीं, इनकॉम्पिटेंस। तो नाउन के सिनोनिम्स में नाउन ही पढ़ाता हूं आपको, एंटोनिम्स नाउन ही पढ़ाता हूं। मेक श्योर आप कहीं से भी पढ़े इस चीज को पक्का कर लीजिए, नहीं तो पेपर में गलतियां होंगी, ठीक है। वर्ड्स याद करना तो दूर की बात है, वर्ड्स याद करके भी चले गए, पता लगा वहां पे कि जैसे फिडेलिटी है उसका सिनोनिम लॉयल भी लिखा है, लॉयल्टी भी लिखा है, तो आप लॉयल और लॉयल्टी में ही कंफ्यूज हो गए, इकट्ठे पढ़े थे क्योंकि, तो कैसे लगाओगे सिनोनिम या एंटोनिम, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को सीरियस लिया करो, इन चीजों का ध्यान रखा करो बिफोर फॉलोइंग एनी ऑफ द टीचर्स, एनी ऑफ द मेंटोर्स, एनी ऑफ द बुक्स। ओके, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं रोज एक्सपीरियंस करता हूं, मैं रोज देखता हूं लोगों को ऐसा पढ़ाते हुए। नाउ द सेंटेंस इज द सर्जन्स डेक्सटेरिटी। अब सर्जन की जो एबिलिटी थी, ठीक है, अपने हाथ से या मेंटली काम करने की क्विकली, ठीक है, बहुत अच्छे से, उसकी जो एबिलिटी थी, डेक्सटेरिटी थी, वॉज एविडेंट, मतलब वो क्लियर दिखाई दे रही थी। एज ही परफॉर्म द इंट्रिकेट ऑपरेशन फ्लोलेसली, क्योंकि उसने फ्लोलेसली बिना किसी गलती से इंट्रिकेट ऑपरेशन को भी बहुत अच्छे से कर दिया। अब देखो ऑपरेशन के आगे वर्ड यूज हुआ इंट्रिकेट, तो इंट्रिकेट ऑब्वियसली क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ऑपरेशन नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। अब दोस्तों इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें कॉम्प्लेक्स होती है, अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होते हैं, जिनको समझना मुश्किल हो, इनको आप टेंगल्ड भी कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रिकेट, ठीक है। अब इंट्रिकेट का नाउन क्या बनेगा, इंट्रिकेसी बनेगा। तो इंट्रिकेसी क्या होगी, किसी चीज में डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्शन या टेंगलनेस, ठीक है। तो इंट्रिकेसी इज अ नाउन दैट इज डिफरेंट, इंट्रिकेट इज एन एडजेक्टिव दैट इज डिफरेंट। मीनिंग सिमिलर हो सकते हैं बट यूजेस डिफरेंट होगा। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे वर्ड है हॉटी। जैसे हॉटी का नाउन हॉटीनेस होता है, तो हॉटी क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। कैसा पर्सन, हैविंग और शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी, जो अपने अंदर एक सुपीरियरिटी का एटीट्यूड दिखाता है, मतलब जो बहुत ही घमंडी है, बहुत ही प्राउड है, एरोगेंटली प्राउड, ठीक है। एरोगेंट वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंसीटेड उसका सिनोनिम पढ़ा था हमने, प्राउड भी पढ़ा था। इसके अलावा मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ाया था बम्प्टियस। तो बम्प्टियस, एरोगेंट या कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और हॉटी भी काफी बार यूज किया जाता है और आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, जो पर्सन बहुत ही शांत, बड़े काम या मॉडेस्ट काइंड ऑफ है, ठीक है, काइंड हार्टेड है, जिसमें कोई भी घमंड नहीं है, जो जेनरस या कर्टियस पर्सन है। कर्टिसी दिखाते हैं लोग, मतलब दयालुता दिखाना किसी के लिए, या नरम स्वभाव दिखाना। तो कर्टियस कौन होंगे, जो कर्टसी दिखाते हैं। मोडेस्ट, जो मोडेस्टी दिखाते हैं, ठीक है। मीक हो गए, जो मीकनेस दिखाते हैं, और जो हम्बलनेस दिखाते हैं वो हम्बल हो गए, इनके ऑपोजिट हो गए, ठीक है। शी स्पोक विद अ होटी टोन, उसने एक होटी टोन में बात करी, बड़ी प्राउड टोन में बात करी, एरोगेंट टोन में बात करी, दैट मेड एवरीवन इन द रूम फील स्मॉल, जिसने सबको छोटा फील करवा दिया, ठीक है। अगला दोस्तों वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल एक एडजेक्टिव है, जो पर्सन किसी भी काम को करने में बहुत ही अच्छा हो, ठीक है, एक्सेलेंट हो या परफेक्ट हो इन परफॉर्मेंस और इन अपीयरेंस, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं अपने बिहेवियर में, ठीक है। तो कोई चीज अपने बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज, ठीक है, अपने फीचर्स वाइज, अपनी परफॉर्मेंस के चलते या अपनी अपीयरेंस के चलते परफेक्ट हो, उसको कहते हैं इम्पेकेबल। अगर मैं कहता हूं इट वाज इम्पेकेबल परफॉर्मेंस गिवन बाय हिम और हर, मतलब परफेक्ट परफॉर्मेंस थी, ठीक है, स्प्लेंडेड थी, इसको आप स्प्लेंडेड भी कह सकते हो दोस्तों। मैग्निफिशिएंट भी कह सकते हो। मैग्निफिशिएंट जो कि सबको ही खुश कर दे, सबको अट्रैक्ट कर ले, मतलब बहुत ही अच्छी हो अपने मैनर के अंदर, ठीक है।
फ्लोलेस जिसमें कोई गलती ना हो, जिसको आप परफेक्ट कह सकते हो, या फिर एग्जाम्पलरी। दोस्तों एग्जाम्पलरी को हम पैरागॉन भी कहते हैं, वर्ड मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है। इसी के लिए वर्ड यूज किया था एपिटमी, जिसकी एग्जाम्पल्स लेते हैं लोग, ठीक है, जो एग्जाम्पल्स सेट करते हैं उनको कहते हैं एग्जाम्पलरी, पैरागन या फिर एपिटमी, ठीक है। फ्लोट जिसमें गलती है, परफेक्ट का उल्टा इम्परफेक्ट, डिफेक्टिव जिसमें कोई डिफेक्ट है, ब्लेमिश जिसमें कुछ ब्लेमिशनेस है, ठीक है, मतलब कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, ठीक है, वो सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। द शेफ्स डिशेस वर नॉट ओनली डिलीशियस, जो शेफ ने डिशेस बनाई थी वो ना सिर्फ डिलीशियस थी बट ऑल्सो प्रेजेंटेड विद इम्पेकेबल प्रिसाइजेशन, ठीक है। अब इम्पेकेबल प्रिसीशन का मतलब यहां पे क्या होता है, प्रिसीशन मतलब प्रिसाइज करके जिस तरह उनको प्रेजेंट किया गया था, मतलब बड़ा ही परफेक्ट मैनर के अंदर, ठीक है। प्रिसीशन मतलब आपकी किसी चीज को पोर्ट्रे करने की एबिलिटी, ठीक है, जिस तरह आपने उनको सजाया है तो वो बड़ा ही क्या था, इम्पेकेबल था, ठीक है। दोस्तों अगला वर्ड है रैंकर। रैंकर जो कि एक नाउन है। कई बार कुछ लोगों के लिए हमारे दिल में क्या होता है, मलाल रह जाते हैं, ठीक है, मलाल रह जाते हैं, कईयों के लिए नफरत होती है, किसी के लिए दिल में आपके एनिमिटी है, मतलब शत्रुता है, किसी के लिए आपके दिल में एनिमोसिटी है। एनिमोसिटी क्या होती है दोस्तों, हेटरेड होती है। तो किसी के लिए कुछ बुरी फीलिंग होना मन में, जिसकी वजह से आप उसको हार्म भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो ऐसी डीप सीटेड फीलिंग को कहते हैं हम रैंकर। डीप सीटेड बिटरनेस, कड़वाहट और रिसेंटमेंट, ऑफन लॉन्ग लास्टिंग एंड इंटेंस, जो बहुत लंबे टाइम से चल रही हो और इंटेंस होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप होती है, इंटेंस को आप डीप कह सकते हो। बिटरनेस मतलब रैंकर, इसका सिनोनिम हो गया मेलाइस, ठीक है, मेलिस, सॉरी, मेलिस क्या होती है, किसी भी वर्ड के आगे एम ए एल आता है तो दैट इज नेगेटिव इन मीनिंग। मेलिस क्योंकि इसको मैल कहते हैं, जैसे कि बी ई एन का मतलब पॉजिटिव है तो एम ए एल का मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब मेलिस मतलब कोई बुरी भावना, ठीक है, कोई ऐसी भावना इन विच या फिर जिसके चलते, ठीक है, हैविंग दैट यू कैन हार्म समबडी इन फ्यूचर, परहैप्स, मतलब आप कर सकते हो, नॉट एवरी टाइम इट इज श्योर कि आप करोगे करोगे, ठीक है। इसको रेडिकेट भी किया जा सकता है विद लव एंड अफेक्शन एंड ऑनर, हॉस्टिलिटी या स्पाइट। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब दोस्तों किसी तरह की बुरी भावना जो किसी के लिए दिल में होती है, शत्रुता या नफरत या कड़वाहट, जिसके चलते हम किसी का नुकसान कर सकते हैं फ्यूचर, ठीक है। जिसमें मैलिस वर्ड था, जैसे आप मैलिस से ही वर्ड पढ़ते हैं मेलिशियस, मेलिशियस से ही बनता है मेलिशियसली, ठीक है। तो एम ए एल है दैट मीन्स मेलिशियस, मेलिस से एडजेक्टिव बना मेलिशियस, एडजेक्टिव से मेलिशियसली बन गई एडवर्ब, ठीक है। काइंडनेस दयालुता है, हार्मनी है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं है, बड़ी शांति बनी हुई है, या फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, ठीक है, शत्रुता नहीं है। तो ईयर्स ऑफ रैंकर बिटवीन द नेबर्स मतलब कई सालों तक चलता हुआ रैंकर जो बिटरनेस थी बिटवीन द नेबर्स फाइनली एंडेड विद, किस चीज से खत्म हो गया, अ हार्टफेल्ट अपॉलजी, दिल से उन्होंने माफी मांग ली तो वो खत्म हो गया। एज आई वाज टेलिंग यू कि मैलिस है किसी के अंदर, ठीक है, वो हार्म कर सकता है फ्यूचर में किसी को, लेकिन अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो डेफिनेटली कोई हार्म नहीं होगा। अगला वर्ड है दोस्तों डेफ्ट। डेफ्ट जो कि एक एडजेक्टिव है। आपको याद होगा मैंने एक वर्ड आपको अडेप्ट भी पढ़ाया था। अडेप्ट के लिए हमने सिनोनिम किया था जो स्किलफुल होते हैं, ठीक है। तो अडेप्ट और डेफ्ट में कोई फर्क नहीं है ज्यादा, अडेप्ट और डेफ्ट दोनों का एक मतलब होता है स्किलफुल। अब देखो पीछे मैं बता रहा था आपको एजिलिटी क्या होती है, कोई भी स्किल किसी के अंदर किसी काम को करने की बढ़िया से, उसका बन गया एजाइल। प्रोफिशिएंसी का एडजेक्टिव क्या बना, प्रोफिशिएंट। तो जो लोग बड़े स्किल्ड होते हैं, ठीक है, किसी काम को करने में बहुत अच्छा होते हैं। क्विक एंड स्किलफुल इन मूवमेंट और एक्शन, शोइंग क्लेवरनेस और एक्सपर्टीज, ठीक है। तो इसको आप एक्सपर्ट कह सकते हो, एजाइल कह सकते हो, अडेप्ट कह सकते हो, मतलब जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं किसी भी काम को करने में, ठीक है। उल्टा हो गया क्लमजी, ऑकवर्ड, जो भद्दे होते हैं, इनेप्ट। अब इनेप्ट का दोस्तों वर्ड मैं आपको इनेप्ट करवा चुका हूं, इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मतलब जिसकी कॉम्पिटेंस कम है, ठीक है, जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है किसी भी काम को करने की, या फिर मेल एड्रॉइट। अब एड्रॉइट क्या था, जो स्किलफुल है, मेल एड्रॉइट क्या हो गया, उसका उल्टा स्किल जिसके अंदर नहीं है, ओके। सो डेफ्ट हैंडलिंग मतलब उसकी स्किलफुल तरीके से जो हैंडल किया उसने, ठीक है, या उसकी स्किलफुल हैंडलिंग ऑफ द नेगोशिएशंस एंश्योर्ड। तो नेगोशिएशंस को जिस तरह से उसने बढ़िया से स्किलफुली हैंडल किया, उससे क्या चीज पक्की हो गई, एंश्योर्ड अ सक्सेसफुल आउटकम फॉर बोथ पार्टीज, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड इज हिपोक्राइट। हिपोक्राइट दोस्तों अगेन एक एडजेक्टिव है, इसको आप एक नाउन की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है।
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा प्रिटेंड करते हैं अच्छा होने का, संस्कारी होने का, वर्चुअस होने का, ऑनेस्ट होने का, या कुछ भी कह लो, ठीक है। वो हिपोक्राइट होते हैं। जैसे आज आप बात करें कि कोई कैसा भी दिखता है लेकिन बहुत सारा मेकअप करके, ठीक है, वो बहुत सुंदर दिख रहा है या दिख रही है, तो वो हिपोक्राइट है, ठीक है। वो शो कर रहे हैं कि वो अच्छे हैं, चाहे वो दिल से अच्छा शो कर रहे हैं, चाहे अपनी बॉडी लैंग्वेज से, चाहे फिर अपनी फिगर से, अपनी बॉडी शेप से, चाहे फिर अपनी ब्यूटी से, ठीक है। जो जेन्युइन नहीं है उनको कहते हैं हिपोक्राइट। A person who pretends to have beliefs, values or feelings that they do not genuinely possess. जो शो करते हैं हमारे अंदर ये चीजें बट उनके अंदर जेनुअनली होती नहीं है, स्पेशली टू अपीयर वर्चुअस। बेसिकली वो वर्चुअस अपने आप को बड़ा ही ज्यादा लॉयल या बड़ा ज्यादा संस्कारी दिखाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। प्रिटेंड करने वाले को प्रिटेंडर कह दिया, जो धोखा करते हैं उनको डिसीवर कह दिया, क्योंकि काइंड ऑफ धोखा ही तो है। ऐसे ही इम्पोस्टर। दोस्तों हिपोक्राइट या फिर इम्पोस्टर दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ऐसे ही एक वर्ड बनता है हाइपोकॉन्ड्रियाक। इसको हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब क्या होता है, जो पर्सन एबनॉर्मली बिना किसी वजह से चिंतित रहता है हमेशा अपनी हेल्थ को लेके, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, कहीं घूमने जा रहा है तो पैरासिटामोल का पत्ता रख लिया, साथ में कफ सिरप रख ली, व्हाटएवर, ठीक है। वन हु इज एबनॉर्मली एंग्शियस अबाउट वंस हेल्थ। जो पर्सन अपनी हेल्थ को लेके एबनॉर्मली ही चिंतित है, ठीक है, बिना किसी वजह के, चाहे उसको कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा नहीं कि उसका इम्यून सिस्टम वीक ही है, ओके। तो जो लोग प्रिटेंड नहीं करते वो क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, जेन्युइन होते हैं, सिंसियर होते हैं, या फिर ऑथेंटिकेट होते हैं। जैसे ऑथेंटिसिटी क्या होती है, जेन्युइननेस, तो जेन्युइन का एडजेक्टिव क्या बना, सिनोनिम ऑथेंटिक। तो शी एक्यूज्ड हिम, उसने उस पर इल्जाम लगाया ऑफ बीइंग अ हिपोक्राइट, कि वो तो एक हिपोक्राइट है, प्रिटेंडर है, फॉर क्रिटिसाइजिंग अदर्स, दूसरों को वो क्रिटिसाइज कर रहा है जबकि एंगेज खुद भी उसी बिहेवियर में, ठीक है। खुद वही करता है और दूसरों को उसके लिए क्रिटिसाइज करता है, तो कौन हुआ, हिपोक्राइट ही हुआ, इंपोस्टर हुआ, एक प्रिटेंडर ही हुआ, राइट। नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब, नॉन चैलेंट पहली बात तो होता क्या है, नॉन चैलेंट एक एडजेक्टिव है जिस पर्सन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, ठीक है। उसके आसपास बहुत खुशियां हैं, उसके आसपास बहुत गम है, वो इतना एक्साइटेड फील नहीं करता, जबकि उसको खुश होना चाहिए। सपोज आपको कोई सक्सेस मिलती तो आपको तो उड़ना चाहिए, ठीक है, आपको पार्टीज करनी चाहिए, आप एक्साइटेड फील करते हो, सबको अपनी खुशी जाहिर करते हो, बट वो आराम से नॉर्मल ही रहते हैं जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, ठीक है, बड़ा ही कैजुअल है, कंसर्न ज्यादा नहीं दिखाता अपना। तो कैजुअल या रिलैक्स्ड पर्सन है, एंड अनकंसर्न, ज्यादा कंसर्न जो नहीं दिखाता उसको नॉन चैलेंट कहते हैं। दोस्तों निमोनिक मेथड लगाना चाहो, निमोनिक मेथड भी काम कर जाता है। वैसे तो आपको पता है जैसे नॉन वर्ड हम किसी के आगे लगाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, इतना पता है कि नेगेटिव वर्ड है। अब इसमें देखिए चैलेंट लिखा है, तो आपको अगर याद करने का तरीका समझना हो, जैसे कि चालान होता है, अब किसी का चालान कट गया फिर भी उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है यार भर देंगे, क्या कर सकते हैं, गलती की थी। तो चालान कटने पे भी जिसको कुछ फील ना हो, जो कंसर्न ना दिखाए, जो बहसबाजी ना करे, टेंशन ना ले, वो नॉन चैलेंट हो गया, ठीक है। डिस्प्लेइंग अ लैक ऑफ एंजाइटी और इंटरेस्ट, ना तो एंजाइटी शो करता है अपनी, ना ही किसी चीज में रुचि शो कर रहा है, तो इसको अनकंसर्न्ड, कैजुअल, अलूफ या फिर डिटैच्ड पर्सन कहेंगे हम। अब इसके उल्टे क्या है, जो बड़े चिंतित रहते हैं, ठीक है, इवन थोड़ी खुशी आने पे एक्साइटेड भी हो जाते हैं। तो जो कंसर्न्ड है, एंगेज्ड है किसी काम में, या एंग्शियस है, या फिर वरिड है, ठीक है। अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो बड़े ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जो लोग, ये तो इंटरेस्ट दिखाता नहीं है, ठीक है, तो ये कौन हो गया, अनइंटरेस्टेड हो गया। डिस्पाइट द chaos अराउंड हर, मतलब उसके आसपास जो बहसबाजी, ट्रबल या प्रॉब्लम्स हो रही थी, शी रिमेन नॉन चैलेंट, वो नॉन चैलेंट रही, मतलब अनकंसर्न रही या अनइंटरेस्टेड रही, एंड कामली कॉन्टिन्यूड विद हर वर्क, और आराम से अपना काम करती रही चिल करके, ठीक है। अगला बड़ा दोस्तों क्वैग्रीम। क्वैग्रीम क्या है, क्वैग्रीम देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत भारी बारिश पड़ जाए ना, बहुत भारी बारिश पड़ जाने में ना कीचड़ हो जाता है गलियों में, ठीक है, जहां पे मिट्टी पड़ी होती है, मिट्टी की एक लेयर होती है, जब भी मड की एक लेयर किसी रोड पे होगी, किसी स्ट्रीट पे होगी, तो बारिश पड़ने पे तो ऑब्वियसली वो कीचड़ का रूप धारण कर लेगी, ठीक है। अब उसमें चलना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, वो आपके लिए डिफिकल्ट सी टास्क हो जाती है, आपका पैर वहां पे धंसता जाता है बार बार, ठीक है, पैर धंसना शुरू हो जाता है, तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हाउ शुड आई डू दिस, ठीक है। तो इसको दो मैनर्स में यूज किया जाता है वर्ड को, एक तो अ सॉफ्ट वेट एरिया ऑफ लैंड दैट हैज अ लॉट ऑफ मड, एक तो आप उसको क्वैग्रीम बोल सकते हो, ठीक है, जो सॉफ्ट एरिया लैंड का है, जो वेट होने के बाद कीचड़ से भर गया है, या फिर किसी चीज को भी बात कर सकते हो आप, किसी सिचुएशन को कह सकते हो ऐसा, अ डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस सिचुएशन। तो सिचुएशन क्या है, डेंजरस है, तो वो क्या है, क्वैग्रीम है, ठीक है। या फिर एक एरिया लैंड का जो है वो क्या है,
जहां पे मड बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेट एरिया मतलब कीचड़ जिसको कहते हैं, उसको भी क्वैगरिंग बोल सकते हो। तो फर्स्ट मीनिंग जो है उसके हिसाब से नाउन का एक्ट करता है, और जो सेकंड मीनिंग है डेंजरस सिचुएशन है, उसके लिए क्या यूज करता है, उसके लिए भी नाउन का ही काम करता है। नाउ सिनोनिम्स क्या होंगे? अ मेयर्स नेस्ट, इसका है दोस्तों एक इडियम है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मेयर्स नेस्ट का मतलब ही क्या होता है, किस तरह की क्वांडरी, किस तरह की कंफ्यूजन, ठीक है, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी या डिफिकल्टी। क्वांडरी का आपका वर्ड मैं पहले ही करवा चुका हूं, कंफ्यूजन, तो ये मैंने सेकेंड मीनिंग के लिए इसका सिनोनिम रखा कंफ्यूजन, ठीक है, जिसको आप बेविल्डर्डनेस कह सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं परप्लेक्सिटी, ठीक है, या इसी के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं डिलेमा। क्विक सैंड, ठीक है, क्विक सैंड मतलब जो फिसल रही है, ठीक है, तो ये सिनोनिम किसका हो गया, फर्स्ट मीनिंग के लिए, जो हम कह रहे थे वेट एरिया लैंड का जिसपे बहुत ज्यादा मड होती है। तो इसका उल्टा क्या हो गया, सोल्यूशन, ना कि डिफिकल्टी, ऐसी रेजोल्यूशन निकालना या एस्केप वहां से निकल जाना, ना कि उसमें आपके पैर फंस रहे हैं। ओके, सो द पॉलिटिकल लीडर्स वर स्ट्रक, फंसे हुए थे इन अ क्वैगमायर, अच्छा क्वैगमायर, अनएबल टू अग्री ऑन एनी सोल्यूशन टू द क्राइसिस, ठीक है, जिसमें उनको समझ नहीं आ रहा था क्या सोल्यूशन होगा इन क्राइसिस का। तो दोस्तों क्वैगमायर क्या, आई होप आपको दोनों मीनिंग समझ आए। क्वैगमायर का एक मतलब था एक वेटलैंड एरिया जो अ लॉट ऑफ मड से भरा हो, दूसरा कोई भी एक डेंजरस या डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड क्वैगमायर। अगला वर्ड है जी ऑस्टेंटेशियस। आपने शायद दिलजीत का गाना सुना, एक लाइन, उसमें एक लाइन थी, पाया तो फ्लोरोसेंट सूट सोनी है ना, तोड़ तेरी पट्टे रंग रूट सोनी है। तो फ्लोरोसेंट सूट कौन सा होता है, फ्लोरोसेंट जो बहुत ही चमकीला भड़कीला होता है, ठीक है, उसी से रिलेट कर सकते हैं आप वर्ड ऑस्टेंटेशियस को। ऑस्टेंटेशियस दोस्तों एक एडजेक्टिव होता है वैसे तो, ठीक है, मीनिंग क्या है, करेक्टराइज्ड बाय अ शोई डिस्प्ले इंटेंडेड टू इंप्रेस अदर्स, जो इसकी बड़ी डिस्प्ले बड़ी शोई होती है, ठीक है, मतलब जरा दिखावा करने के लिए लोग पहनते हैं उसको, बड़े महंगी चीजें होती हैं, बड़ी ब्राइट होती हैं, बड़ी गॉडी होती है नेचर के अंदर अपने, बेसिकली दूसरों के अटेंशन ग्रास्प करने के लिए, ठीक है। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे, ऑस्टेंटेशियस। मान लो किसी की एक सेलिब्रिटी की कार है, उस कार के ऊपर सिल्वर प्लेटिंग कर रखी है, गोल्ड प्लेटिंग कर रखी है, तो अलग सी चमक रही है वो, तो वो ऑस्टेंटेशियस कार कहलाएगी, ठीक है। किसी लेडी ने एक नेकलेस पहना हो, उस नेकलेस के अंदर बहुत सारे डायमंड्स लगे और नेकलेस काफी बड़े साइज का है, तो वो क्या है, दिखावा करने के लिए भी है, ठीक है, थोड़ा शो ऑफ करने के लिए भी है, तो ऑस्टेंटेशियस नेकलेस कहलाएगा। ऐसे कई लोग बड़े चमकीले भड़कीले कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक वर्ड इसका है शोई या फिर प्रिटेंशियस, ठीक है। प्रिटेंशियस क्या चीज होती है, जो दिखावा करने के लिए यूज की जाए उसको प्रिटेंशियस कहते हैं। ऐसे ही पॉम्पस, पॉम्पस, प्रिटेंशियस या ऑस्टेंटेशियस तीनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। सिंपल बहुत ही सादा, अंडरस्टेटेड जिसकी वैल्यू उल्टा कम की गई है, या फिर अनप्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस का एंटोनिम हो गया अनप्रिटेंशियस। दी सेलिब्रिटीज ऑस्टेंटेशियस मेंशन, जो सेलिब्रिटी की ऑस्टेंटेशियस मेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, जो बहुत ही शोई या बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च इस पे किया गया, एक्सट्रेवेगेंट भी कह सकते हैं इसको आप, वो हर वो चीज जिसपे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है वो एक्सट्रेवेगेंट बन जाती है। was filled with what, gold plated furniture, gold plated furniture था वहां पे सारा, ठीक है, एंड एक्सट्रेवेगेंट डेकोर थे, एक्सट्रेवेगेंट मतलब बहुत ही महंगे लेविश डेकोर थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्टेंटेशियस हर वो चीज को दिखावा करने के लिए यूज की जाए। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही था, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, स्टिल कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।